Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 10 Footprints Without Feet, chapter 7 The Necklace. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The necklace. Matilda is invited to a green party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happened then? So the necklace जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7 चैप्टर, जिसमें ये है मटिल्डा जो है एक करेक्टर है, नेम है, गर्ल है, लेडी है. सो मटिल्डा जो है एक बहुत शानदार पार्टी में इनवाइट की जाती है. उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस तो है लेकिन पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है. तो वो क्या करती है, अपनी फ्रेंड से जो है उधार लेके आती है ज्वेलरी को एंड उसे खो देती है, मतलब गुमा देती है, गुम हो जाती है. वॉट हैपन्स एंड उसके बाद क्या होता है. सो इससे रिलेटेड स्टोरी है नेकलेस के ऊपर. सो देखते हैं. शी वॉज one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. सो ये बहुत शानदार चैप्टर है. आई लाइक इट मोस्ट बिकॉज इट गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल. सो वो जो है काफ़ी उन्हीं में से जो बहुत खूबसूरत है और यंग लेडीज़ में से है, जो एक कहा जाता है, बहुत मुश्किल से कहा जाए, गलती से जो कहा जाए क्लर्क के घर में पैदा हो गई. ठीक है तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, सभी खूबसूरत में से एक है. ऐसा लगता है मानो कि जो है किस्मत की गलती से जो है वो क्लर्क के घर में पैदा हो गई. उसके पास ना तो देश था, ना ही कुछ उम्मीदें, ना ही वो लोगों से जो है होने के लिए, मतलब नोन होने के लिए, मतलब जानकार होने के लिए, ना ही प्यार था. बल्कि क्या हुआ उसके साथ, एक कहा गया सिवाय जो है प्यार किए जाने वाला, एक शादी के किए जाने का कोई भी उसके पास जो है साधन नहीं था. इसके अलावा उसने अपने आप को एक जो है क्या कहा, एक क्लर्क जो है ऑफिस में है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, उसके साथ उसकी शादी हो गई. वो काफ़ी सिंपल है लेकिन अनहैप्पी है. सो इन सिंपल वे में अगर कहा जाए, लोगों से मिलना जुलना या बहुत ज़्यादा जो अमीर होते हैं, जो रेस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, उनके थ्रू जो है प्यार किए जाना या शादी किए जाने का उसके पास कोई भी नहीं था. तो उसने आपका जो है क्या कर लिया, किस्मत से समझौता कर लिया और एक जो क्लर्क जो था ऑफिस में अंदर बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, उसके साथ शादी हो गई. काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी दुखी रहती है. शी suffered instantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. And she suffered from the poverty of her apartment. She shabby walls, the worn chairs, all these things tortured and angered her. So, अब जो थी वो काफ़ी जो है कहा गया है बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहती थी. वो भी किस वजह से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो सफ़र इंस्टेंटली जो था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होती थी अपनी कठिनाइयों को लेके, परेशानियों को लेके. एंड डेलिकेसीज जो थी, डेलिकेसीज मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जो है, माना कि वो डेलिकेसी जो है नजाकत जो होती है, अंदाज जो होता है, वो काफ़ी लग्जरियस था. ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यों सफ़र करती थी, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को, जो उसकी नज़ाकत थी वो थी लग्जरियस थी. और वो जो है सफ़र कर रही थी एक्चुअली पुअर जो है, गरीबी की जिसे कह सकते हैं हम. ठीक है, वो ये सोचती थी कि मैं, वो जो फील करती थी एक्चुअली कि वो सिर्फ लग्जरी के लिए पैदा हुई है, आराम के लिए पैदा हुई है. ठीक है, और वो अपनी जो अपार्टमेंट था जहाँ पर वो रहती थी, वो मानो उसकी बुरी हालत थी.
उसकी टूटी हुई चेयरें और जो टूटी हुई दीवारें हैं, शेबी वॉल्स, मतलब जिसमें अगर आपने देखा होगा कई जगह पेंट जो है उतरा हुआ सा नज़र आता है, टूटी फूटी सी जो दीवारें नज़र आती है, तो मानो वो उस चीज़ को जो है वो सफ़र कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये सारी बातें उसे जो है परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी और बहुत ज़्यादा गुस्से बनाती थी। मतलब वो अपने घर को देखती थी, घर की चेयर टूटी फूटी देखती थी, दीवारें जो है पेंट वगैरह उतरा हुआ देखती थी, तो ये सारी चीज़ें उसे टॉर्चर करती थी और गुस्से में तब्दील करती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered and Turin with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. So जब कभी भी जब वो अपने हस्बैंड के सामने बैठती, जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हुए जब वो अपने हस्बैंड के साथ बैठा करती थी, और वो जो है बड़ी खुशी से जो है सूप परोसने वाला जो ढक्कनदार बर्तन होता है अनकवर्ड करती थी। ठीक है, अरे बढ़िया, बहुत ज़्यादा शानदार, ये देखो पोट पाए, मैं उससे बेहतर कुछ नहीं जानता। वो रात को जो है बहुत शानदार जो है खाना जो है बनाने की जो है सोचती थी, चमकते हुए चांदी के बर्तनों के बारे में सोचती थी, और जो है जो चांदी के बर्तन होते थे उनके बारे में सोचती, अच्छे अच्छे जो फूड होते हैं जो सर्व किए जाते हैं अच्छी अच्छी डिशेस के ऊपर वो सोचती थी, और वो जो है बहुत बढ़िया बर्तनों में परोसे गए हर तरीके से जो है खाने के बारे में जो है सोचा करती थी, जैसे फ्रॉक्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें। तो उसके पास ना तो फ्रॉकें थी, कोई भी फ्रॉक्स वगैरह नहीं थी, ना ही ज्वेलरी वगैरह थी, कुछ भी नहीं था, और वो सिर्फ जो है उन चीज़ों से प्यार करती थी। एक्चुअली था तो उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो इन सब चीज़ों की ख्वाहिश करती थी और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचती थी और खुद को टॉर्चर करती थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she didn't like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for the whole days from despair and disappointment. One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. "Here," he said, "here is something for you." उसकी जो दोस्त थी, उसकी जो एक फ्रेंड थी, काफ़ी रिच थी, काफ़ी एक अमीर फ्रेंड थी, उसकी स्कूलमेट थी जो कन्वेंट में वो साथ में पढ़ा करते थे। वो जो है जिसके यहाँ जाना उसे पसंद नहीं करती थी, वो वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब वो वहाँ से लौट कर आती थी तो बहुत ज़्यादा दुखी होती थी, पूरे दिन वो रोती रहती थी, और सिर्फ इस चीज़ के लिए वो सारे दिन रोती थी और उदास रहती थी, अपनी अनसक्सेसफुल के लिए, डिसअपॉइंटमेंट के लिए, उदासी के लिए। एक शाम जब उसके हस्बैंड जो है आते हैं एकदम खुशी के साथ, जब वो वापस से लौट कर आते हैं, इलेटेड बेरिंग मतलब बहुत जो है खुशी के साथ जब उसके हस्बैंड लौट कर आते हैं, तो वो जो है उसके हाथ में एक एनवेलप होता है, मतलब एक लिफाफा होता है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए जो है कुछ लेके आया हूँ। अब वो क्या लेके आया है वो देखते हैं हम। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: "The Minister of Public Instruction and Madame George Rapunier ask the honor of M and M Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister Residence." सो ये जो है एक प्रिंटेड कार्ड होता है, वो फटाफट उसे जो है छपा हुआ कार्ड होता है उसे निकालती है, और उसमें ये छपा हुआ था, मतलब इन स्क्रिप्ट मतलब वहाँ पर छपे हुए थे, लिखा हुआ था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर जो है कहा जन सूचना मंत्री इन सिंपल वे, और मदाम जॉर्ज रैम्पोन, ठीक है, रैम्पोन जो है जॉर्ज रैम्पोन दोनों, और आपको जो है 18 जनवरी मंडे की शाम को जो है रेजिडेंस जो है जगह पर जो मिनिस्टर का रेजिडेंस है आप आमंत्रित किए जाते हैं। Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw an invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?"
सो बजाय जो है जैसा हस्बैंड ने उसकी उम्मीद किया था कि उसका हस्बैंड जो है मतलब उसकी जो वाइफ है जब उस एनवलप को देखेगी तो वो काफ़ी खुश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उसने जो है उस इनविटेशन को जो है बिल्कुल जो है क्या कर दिया, उसको बड़बड़ाते हुए मेज पर फेंक दिया। आप क्या सोचते हैं मैं उससे क्या चाहती हूँ? बट माई डियर, I thought it would make you happy. You never go out. And this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one. And it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. So, वो कहता है मेरी मेरी डियर, मेरी प्यारी, मैंने सोचा ये तुम्हें शायद खुश कर देगा क्योंकि तुम कभी जो है बाहर नहीं जाती हो और एक ऐसा मौका है, बहुत बढ़िया सा मौका है जिसको जो है हर कोई ऐसा जो है ओकेजन चाहता है, हर कोई इंसान ऐसा उम्मीद करता है। और ये चुनिंदा ही है, बहुत सारे जो है एम्प्लॉयमेंट है उनको नियमित जो है इनविटेशन नहीं दिया गया है। तुम वहाँ जो है पूरी की पूरी जितनी भी ऑफिशियल वर्ल्ड है, मतलब जहाँ पर जो ऑफिशियल जो काम करता है, पूरी दुनिया को देखोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" So, उसने जो है गुस्से भरी आंखों से जो है अपने हस्बैंड की तरफ देखा और कहा बिल्कुल इम्पेशेंटली होते हुए, आप क्या सोचते हैं ऐसे मौके पर मेरे पास क्या पहनने के लिए, क्या है मेरे पास, क्या है आखिर पहनने के लिए? She had not thought of that. She had not thought of that, he stammered. Why, the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" So उसके बाद वो सोचता है, उसने उसके बारे में नहीं सोचा, वो हकलाया। स्टेमर मतलब हकलाना। क्यों? तुम्हारे पास जो तुम ड्रेस पहनती हो जब हम कभी भी जो है थिएटर के लिए जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो है तुम उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हो, काफ़ी खूबसूरत लगती हो। और वो जो है वो खामोश था, बिल्कुल सरप्राइजली, बिल्कुल कहा जाए स्टूपिफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा जो है क्लियरली जो है उदास दिख रहा था, और जिसमें मतलब उदास दिख रहा था। और जो है एक्साइटेड होते हुए, एकदम एक्साइटेड में जो है अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर वो हकलाया, क्या बात है आखिर, क्या बात है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. So उसके बाद जो है वो एकदम एक जो है एकदम उग्र होती हुई जो है वॉयलेंट इफर्ट्स लगाते हुए उसने अपनी जो है कंट्रोल किया अपनी इमोशन को, और आंसर में उसने जो है बिल्कुल कामली कहा, बिल्कुल रेस्पॉन्ड दिया उसने कंट्रोल करते हुए। मतलब जो उसकी बहुत ज़्यादा वेक्सेशन जो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जब गुस्सा भरा होता है और हम अनाप शनाप कुछ बोल देते हैं, तो वो उसको जो है कंट्रोल करते हुए जो है उसको बोल रही है एकदम काम डाउन होते हुए। और उसने रेस्पॉन्ड दिया बिल्कुल काम वॉइस में, और अपने आंसुओं को जो उसके चिक्स पर बह रहे थे उसको पोंछते हुए, कुछ नहीं मेरे पास जो है, उसने बिल्कुल जो है कहा, कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है, और रिजल्ट में मैं इस जो है प्रोग्राम में नहीं जा सकती। ठीक है, मैं इस जो है प्रोग्राम में, यहाँ अफेयर का मतलब प्रोग्राम से है, मैं यहाँ इस प्रोग्राम में नहीं जा सकती। तुम जो है ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो, मतलब सहकर्मी को दे दो, और जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा अच्छे जो है, मुझसे बेहतर अच्छी ड्रेसेस हो। He was grave, but answered, "Let's see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्राइड मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया, देखते हैं मटिल्डा, तुम बताओ एक सुइटेबल ड्रेस की जो है कीमत कितनी होगी? कोई ऐसी ड्रेस जो तुम दूसरे जो है ओकेजन पर भी बहुत काम आ जाएगी, मतलब बिल्कुल सिंपल सी जिसे कहते हैं।
She reflected for some second, thinking for a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in an hesitating voice. उसके बाद कुछ सेकंड के लिए उसने सोचा, सोचने के बाद एक सम के बारे में कुछ सोचा, मतलब सम जो होता है मतलब पैसे, कितने पैसे लगेंगे ये सोचते हुए जिसे वो मांग सकती थी। वो भी जो है एक नॉर्मल जो बेचारा क्लर्क है, अचानक इकोनॉमिकल जो क्लर्क है वो ज़्यादा अमीर भी नहीं है, और बिना कुछ इंतज़ार किए इनकार और बिना जो है इमोशन के या कहा जाए के साथ, बिना प्रपोजल के या बिना परेशान होते हुए, बिना डरे हुए जो है वो इस रिफ्यूज़ल को जो है एक्सेप्ट कर पाए। तो वो इतने रेट के बारे में सोच रही है कि भाई इतनी कितनी रेट हो जाएगी ताकि वो इजीली ला सके, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे कंडीशन भी पता है अपनी, वो ज़्यादा अमीर है नहीं, तो ये इस सब के बारे में सोच रही है। मैं बिल्कुल जो है उसके बाद वो झिकझिकाते जो है, हेजिटेटिंग होते हुए, मतलब हिचकिचाहट के साथ आवाज़ में जो है बोलने के बारे में सोचती है। I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब ये कह रही एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है 400 फ्रैंक जो है शायद काफ़ी होंगे। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." So ये जो है वो थोड़ा पीला पड़ गया जब उसने सुना कि 400 फ्रैंक्स जो है उसको चाहिए, शायद इतने तो लग जाएंगे। जब उसने जैसे ही सुना उसका मुंह जो है पीला पड़ गया, क्योंकि उसने जो है बिल्कुल इस जो इतनी जो रेट है, उतने जो पैसे जो है, सम जो है वो जमा किए थे एक बंदूक खरीदने के लिए, बचाए थे, ताकि वो जो है जिसे वो नेक्स्ट जो समर आएगा उसमें जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो हंटिंग पार्टी वगैरह मनाए जाते हैं उसके साथ जा सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शामिल होने में वो जो है लायक हो, जो संडे को बंदूक से जो है जो लार्क जो बर्ड होता है उसको शूट कर सके संडे को, जो अक्सर लार्क के जो है शिकार करने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए उसने बंदूक खरीदने के लिए जो है 400 फ्रैंक्स को बचा रखे थे नेक्स्ट समर में जाने के लिए। लेकिन उसने जवाब दिया, ओके बहुत अच्छा, मैं तुम्हें जो है 400 फ्रैंक दे दूंगा, लेकिन एक अच्छी और एक अट्रैक्टिव जो है ड्रेस जो है प्रिटी ड्रेस ले आना। The day of the ball approached, and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब उसका हस्बैंड कह रहा है, जब वो जो बॉल पार्टी थी, बॉल पार्टी यहाँ का मतलब डांस पार्टी से है, सब जो बॉल पार्टी का दिन आ गया और मैडम लोइजल जो है काफ़ी उदास थी, काफ़ी जो है परेशान थी, टेंशन से भरी थी, जबकि उसके पास जो है उसकी जो ड्रेस थी वो लमसम तैयार थी। उसका हस्बैंड जो है एक शाम उसके हस्बैंड ने उससे कहा, तुम पर क्या कोई मुसीबत आई हुई है क्या, आखिर क्या परेशानी है, तुम अजीब सा जो है बिहेव कर रही हो, 2-3 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ, आखिर बात क्या है। एंड शी रेस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एडorn माई सेल्फ विथ, I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. अब वो जो है रेस्पॉन्ड करती है, अपने हस्बैंड का जवाब देती है, मेरे पास कोई भी जो है क्या है, ज्वेलरी नहीं है, ठीक है, वैक्स नॉट टू हैव ज्वेल, ओके, तो मेरे पास जो है कोई भी रत्न से जड़ी हुई जो है ज्वेलरी नहीं होने से जो है क्या कर रही हूँ कि मैं अपने आप को सजाऊँ। अडोन मतलब सजाना, जब कभी भी हम ड्रेस पहनते हैं उससे हमेशा ज्वेलरी जरूर पहनी जाती है ताकि वो लुक अच्छा करे। तो कह रही मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन ज्वेलरी नहीं है अपने आप को सजाने के लिए, और पता है तुम्हें मैं इसमें तो मैं जो है बिल्कुल गरीब का जो है मेरा लुक लगेगा, बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल गरीब सी मैं लगूंगी, मैं इस पार्टी में नहीं जाना जो है ज़्यादा पसंद करूँगी। He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very cheap."
उसके बाद जो है वो कहती है कि मेरे पास जो है तुम इसमें जो है नेचुरल फ्लोअर जो है वो पहन सकती हो, ये जो है तुम पर बहुत ज़्यादा जो है अच्छे लगेंगे। ठीक है, यहाँ चिक मतलब बिल्कुल क्लियरली जो सुरुचि संपन्न टाइप की जो होती है उसे कह सकते हो, इस सीजन में बहुत ज़्यादा जो है अच्छे लगते हैं। She was not convinced. No, she replied. There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. So वो जो है बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती है और नहीं, उसने आंसर दिया वहाँ पर जो है सारी रिच पर्सन जो होंगे उनके बीच में जो है एक बिल्कुल ह्यूमिलेटिंग, मतलब जब इंसानों के बीच में अपने आप को एक छोटा समझते हैं हम, उस हिसाब से मुझे जो है पूरी फीलिंग आएगी अमीर औरतों के बीच में। ठीक है, सो क्लियरली कह रही है कि मुझे जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लैंड योर हर ज्वेल्स। तभी उसका हस्बैंड चिल्लाया, ओ हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, तुम जाओ और अपनी फ्रेंड जो तुम्हारी फ्रेंड है मैम फॉरेस्टियर उसके पास जाओ और उधार जो है तुम ज्वेलरी ले आओ। She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Ma'am Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. उसके बाद वो जो है वो भी जो है बहुत तेजी के साथ खुशी के साथ जो है चिल्लाई, ओ ये सच है, उसने कहा, मैंने वो नहीं सोचा। ठीक है, अब वो क्लियरली कह रही मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। अगले ही दिन वो जो है अपनी फ्रेंड के यहाँ पर जो है घर गई और उसने जो है अपनी पूरी की पूरी जो है सारी की सारी जो कहानी है, परेशानी है, डिस्ट्रेस है, वो सारी की सारी कहानी सुनाई। मैम फॉरेस्टर जो है अपने कमरे में जो लगी बड़ी अलमारी तक गई, क्लोजेट मतलब जो बड़ी बड़ी अलमारियाँ लगी होती है वहाँ तक गई और उसने वहाँ से जो है बड़ा सा जो है एक ज्वेल का जो केस था, बॉक्स जो था वो निकाला, बाहर जो है उसे वो लेकर आई। ज्वेलरी की एक बड़ी सी जो है पिटारी बाहर निकाली और उसे लाई। उसने उसे खोला और बोला, डियर इसमें से जो भी चाहती हो वो पसंद कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? उसके बाद जो है उसने काफ़ी सारी सी, सबसे पहले उसने जो है क्या देखा, सबसे पहले उसने जो है कुछ ब्रेसलेट देखी, उसके बाद कॉलर पर्स देखी, कुछ कंगन देखे, फिर रत्नों से जड़े हुए नेकलेस देखे, फिर सोने का एक जो है वेनेशियन का एक सलीब देखा। उसके बाद जो है सारे जितने भी कारीगरी के जो है काम किए हुए जो है अच्छे अच्छे से जो है डायमंड से भरी हुई चीज़ें देखी। उसके बाद जो है सारे के सारे उसने जब मिरर के सामने ये आजमाए झिझके, लेकिन ना तो उसने लेने का जो है वो डिसाइड कर पाई, वो हेजिटेट हो रही थी सब कुछ देखते हुए। फिर उसने ना तो कुछ छोड़ सकती थी ना ही कुछ ले सकती थी, एक्चुअली उसे सारी ही पसंद आ रही थी, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी आखिर कौन सा सेलेक्ट करे। तो इसीलिए उसने उससे पूछ लिया क्या तुम्हारे पास और है? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू। सडनली she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress, and it was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this? Only this? Why yes, certainly. उसके बाद अचानक ही उसकी नज़र एक जो है काले साटिन के बॉक्स में जो है डायमंड से जड़े हुए एक बहुत बढ़िया जो है नेकलेस पर पड़ी। उसके बाद जो है उसके हाथ जो है बिल्कुल कांप रहे थे उसको निकालते हुए, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना, जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला उसके हाथ कांपने लग गए। उसके बाद उसने जो है अपनी ड्रेस के जो है सारे अपने गले पर लगाया और वो काफ़ी जो है खुश हो गई और वो जो है सैंडेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो गई, लेकिन वो उसे पूछने में जो है हिचकिचाती हुई आवाज़ में पूछा, क्या ये तुम मुझे उधार दे सकती हो, सिर्फ ये वाला? ठीक है, तो उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं।
She fell She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. उसके बाद जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ जो है, जैसे ही उसने जो है अपनी सहेली को जो है वो गले में गिर गई, मतलब उसे गले लगा लिया, एकदम एम्ब्रेस होते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हुए। और तब उसने अपने जो है ट्रेजर के साथ वो घर चली गई, मतलब उस नेकलेस को जो है, यहाँ ट्रेजर जो आया है वो नेकलेस के लिए आया है, वो लेकर उसको घर आ गई। The day of the ball arrived. Ma'am Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. So, जब वो पार्टी का दिन आ गया, ठीक है, जब वो पार्टी का दिन आ पहुंचा तो मैडम लोएजल जो है वो काफ़ी सक्सेस रही अपनी, मतलब तैयार होने में, ड्रेस वगैरह में, सभी में बहुत अच्छी लग रही थी। सब जने जितने भी पार्टी में आ रखे थे उन सभी में वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल ज़्यादा एकदम पोलाइटली, ग्रेसियस, बहुत ज़्यादा स्माइलिंग के साथ पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल रहा, खुशी से भरा हुआ रहा। और हर इंसान, सभी इवन जो है जितने भी जेंट्स आ रखे थे उन्होंने उस पर ध्यान दिया और उसका जो है क्या किया, नाम पूछा। और जो है उसने जो है सभी ने अपने आप को जो है उनसे सामने मतलब इंट्रोडक्शन कराने में काफ़ी इंटरेस्ट लिया। शी डांस विद एंथुजियाज्म, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. So अब उसने जो है काफ़ी अच्छे से जो है एनर्जी के साथ में जो है काफ़ी सेटिस्फैक्शन के साथ जो है डांस किया, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए, रोमांचित और जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्नता से होते हुए, संतुष्ट होते हुए सभी के साथ जो है उसने डांस किया। ये कुछ भी जो है वो जो है और कुछ नहीं, लेकिन इस सारी जो है तारीफ़ के बारे में सोचते हुए वो नाच रही थी, मतलब इन चीज़ के अलावा वो कुछ भी नहीं सोच रही थी। फ़िलहाल वो काफ़ी खुश थी इन सभी चीज़ को, इन सभी खुशी के बारे में सोचकर जो है वो काफ़ी खुश थी और उसका हार्ट जो है काफ़ी खुश था इन सारी चीज़ों के लिए। और उसके हार्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है, क्योंकि उसको लग्जेरियस ही चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। तो अभी वो अपनी इस जीत के लिए और अपनी जो है जो उसके दिल में जो बांसुरियाँ बज रही थी, बहुत खुशी के साथ वो अपने आप को फील कर रही थी अमीर लोगों के बीच में। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. अब यहाँ पर जो है जब ये सारी की सारी पार्टी हो गई तो वो सुबह 4 बजे जो है घर पर गई। उसका हस्बैंड जो है मतलब आधी रात से ही, सुबह के 4 बज चुके हैं जबकि उसका हस्बैंड आधी रात, दैट्स मीन 12 बजे के बाद से जो है वो आधा स्लीप हो रहा था, मतलब आधी नींद में था, आधा जाग रहा था। और वो जो है वहाँ पर छोटा सा जो सैलून था वहाँ पर जो है रात से वेट कर रहा था। ठीक है, सैलून का मतलब यहाँ शॉप से है, जो आधी रात से, जो आधी नींद में था। और उसके अलावा 3 और पर्सन जो जेंटलमैन जो थे उनकी वाइफ भी जो है उन लोगों के साथ एंजॉय कर रही थी। उसने जो है अब उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके कंधों के चारों तरफ जो है एक नॉर्मल सी जो है मोटी चादर डाल दी, जैसे अक्सर जो शॉल वगैरह हम यूज़ करते हैं आपने देखा होगा। तो यहाँ मॉडेस्ट रैप्स का मतलब जो है शॉल से है, तो एक छोटी सी जो है चादर उसके ऊपर डाल दी जो वो लाए थे, जिसकी बुरी हालत थी जो है वो थी। इसके अलावा उस जो है वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी, बिल्कुल जो उसकी ड्रेस पहनी हुई थी उससे बिल्कुल भी वो जो क्या कर रही थी, मैच नहीं खा रही थी, गरीबी टाइप का जो है उसका लुक आ रहा था, क्योंकि जो बॉल कॉस्ट्यूम थी उससे वो बिल्कुल भी मैच जो है नहीं खा रहा था। तो वो जो है जल्दी जल्दी जो है, जिससे वो जो है जल्दी जाना चाहती थी, जिससे कि जो है दूसरी जो लेडीज़ वगैरह थी वो इस चीज़ को नोटिस ना हो। और वो जो है बहुत कीमती, आपने देखा होगा जो रिच फर्स होती है,
फर्श के जितनी भी बनी हुई चीजें होती है, शॉल वगैरह होती है, अपने आप को जो है वो लपेट रही थी, क्योंकि उसने देखा दूसरी जो रिच लेडीज थी वो अपने आप को जो है फर्श से बनी हुई जो शॉल वगैरह होती है, स्टॉल्स वगैरह होती है, उससे कवर कर रही, तो इसीलिए वो फटाफट वहां से निकल रही थी। लॉइजल डिटेंडेड हर, वेट सैड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। तो लॉइजल जो है उसने वहां से नहीं जाने जो है नहीं जाने दिया, वेट करो उसने कहा, मैं एक टैक्सी को जो है बुलाकर लाता हूँ। But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriers and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. लॉइजल, क्योंकि मिसिम जो मैम लॉइजल थी वो जो है भागना चाहती थी पार्टी से, ताकि वो जो उसको चादर उड़ा रखी है वो ना देखे, लेकिन हस्बैंड कह रहा है प्लीज़ वेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए कैब बुला सकूं, और उसने बिल्कुल भी उसे नहीं सुना और वो फटाफट जो है बाहर की तरफ चल दी। जब वो गली में आ गए तो उन्हें वहां पर जो है कोई भी कैरियर्स नहीं मिला, दैट्स मीन कोई भी ऑटो वगैरह या कुछ भी नहीं मिला, और उसने जो है बग्गी ढूंढने की कोशिश जो है शुरू कर दी, और उसने जो है एक दूरी पर जो है एक कॉचमैन को देखा। कॉचमैन वो होता है जो आपने देखा होगा बग्गी वगैरह जो चलाते, गाड़ीवान जिसे कहते हैं। तो दूरी पर उन्होंने देखा तो हाथ का इशारा किया ताकि वो जो है उनके साथ जा सके। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one those old carriers that one sees in Paris after nightfall. अब यहाँ पर जो है वो सासा नदी की ओर चल पड़े, बहुत ज़्यादा जो है होपलेस, बिना उम्मीद किए हुए और कांपते हुए। फाइनली उन्हें जो है एक ओल्ड कैरियर जो है आखिरकार उन्हें एक पुरानी बग्गियों में से एक मिल गई, और जिसे पेरिस में कोई दिन की जो है जब कभी भी नाइट फॉल होता था, मतलब रात जब होती थी अक्सर, तभी वो दिखाई देती थी। It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. तो अब जो है ये उन्हें दरवाजे तक ले गई और अपने कमरे तक बहुत थकान के साथ वो जो है क्या होने लगे, अपने घर की तरफ गए। अपार्टमेंट के पास जब उतरे, अब वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसे याद था वो उसके लिए जो अपनी वाइफ के लिए जो है ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी वाइफ के लिए तो शायद सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसे अब जरूर याद है, जहाँ तक उसके हस्बैंड का था उसने याद किया कि उसे जो है कल 10 बजे वापस से ऑफिस जाना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. उसने जो है जो उसके ढका हुआ था, जो चादर जो जो है ढकी हुई थी उसके कंधों पर, उसने मिरर के सामने उसको हटा दिया, सिर्फ इसीलिए ये देखने के लिए। अक्सर जब हम शादी वगैरह में जाते हैं, जब लौट कर आते हैं, तो हम अक्सर एक फाइनल लुक देखते हैं हमारा, कि वापस आने पर हमारी कंडीशन कैसी है, हम कैसा लुक कर रहे हैं, चलो एक बार और देख लिया जाए। तो उसी को देखने के लिए वो जब ग्लास के सामने जो है अपने आप को निहारने के लिए खड़ी हुई, तो वो अचानक तेजी के साथ जो रो पड़ी, चिल्लाई और कहा, अरे मेरे गले का जो नेकलेस है वो कहाँ गया। लॉइजल, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned toward him excitedly. I no longer have Ma'am Forrester necklace. लॉइजल, जिसने जो है आधी ड्रेस चेंज कर ली थी, उसने पूछा कि क्या बात हुई। वो जो है बिल्कुल एक्साइटेड होते हुए जो है मिस्टर लॉइजल की तरफ टर्न हुई। ओ मेरा कहाँ गया। तो मैम फॉरेस्टर का जो नेकलेस था वो जो है बिल्कुल क्या हो गया, मैं अपने पास जो नेकलेस था वो नहीं है। He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister house?" उसके बाद वो एकदम जो है उदासी के साथ खड़ा हुआ, उठा और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसने जो है ड्रेस के अंदर देखा
उसके बाद उसने जो क्लॉक जो था, क्लॉक मतलब जो चौबा होता है, आपने देखा होगा जो अक्सर रीच पर्सन जो है अपनी ड्रेस के ऊपर पहना करते हैं, उसमें भी देखा। उसके बाद पॉकेट्स में देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिला। तो उसने उसे पूछा, पक्का जब तुम मिनिस्टर की हाउस से निकली थी तो वो तुम्हारे पहना हुआ था क्या? यस, आई लेफ्ट इट एज वी कैम आउट। यस, वो अब वो कह रही है क्लियरली, क्या कह रही है, बिल्कुल, कि हाँ बिल्कुल मैंने जो है जब हम बाहर आए थे तो मैंने इसे फील किया था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। ये कह रहे हैं अगर वो जो है गली में जो है गिरा होता तो शायद जो है गिरते हुए हमें सुनना चाहिए था, शायद ये जो है कैब में ही गिरा होगा। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? हाँ ये पॉसिबल है कि वो कैब में ही गिरा होगा। क्या तुम्हारे पास उसके नंबर है? क्या तुमने उसके नंबर लिए? नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने जो है नंबर लिया, तुमने इस पर ध्यान दिया था क्या? नहीं। नो, they looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. So वो कहता है, एक दूसरे को वो देखते हैं दुखी होते हुए। लास्ट में लॉयजेल ने दोबारा कपड़े पहने और बोला, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा, उस जगह पर जहां पर हम पैदल चले थे, हो सकता है ये देखने के लिए कि मैं इसे पालूं, हो सकता है वो वहां मिल जाए। एंड ही वैन शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बैड। अब वो जो है अपने इवनिंग गाउन के अंदर ही जो है उसमें बिल्कुल जो है रही, बिना जो है मूड किए हुए अपने बेड की तरफ जाते हुए। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। उसके बाद जो है लमसम 7 बज गए, लेकिन जो है जब उसका हस्बैंड आया 7 बज गए और उसे कुछ भी नहीं मिला। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. वो जो है पुलिस स्टेशन गया, कैब ऑफिस गया, एडवर्टाइजमेंट दिया उसने न्यूज़पेपर में और ऑफर रिवार्ड किया कि भी अगर किसी को मिले तो आपको जो है रिवार्ड मिलेगा। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. और वो पूरे ही दिन जो है बिल्कुल जो है जैसा कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आपदा आ पड़ती है, बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ती है, उस कंडीशन में जो है डरती हुई कि ये पूरा जो है विनाश हो गया उसकी लाइफ का, आखिर क्या हुआ। लॉयसल जब लौटा शाम को तो उसका फेस बिल्कुल उतरा हुआ था, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और उसे कुछ भी नहीं मिला था। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. अब उसके बाद उसने कहा कि भाई तुम जो है अपनी फ्रेंड को लिखो कि तुमने जो है जो बंद करने वाली जो हम कड़ी कहते हैं ना जैसे क्लास, तो यहाँ पर जो है नेकलेस की बंद करने की जो कड़ियाँ होती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो बंद करने की कड़ी होती है वो टूट गई है तो उसको रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो शायद हो सकता है इस चीज़ को करने में थोड़ा सा वक्त मिल जाए हमें। और उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा था। At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, ordered by 5 years, declared, we must replace this jewel. In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. अब एक जो है पूरा वीक जो है निकल चुका था और उनकी उम्मीद जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब उनके जो है लॉयजेल जो 5 साल उससे जो बड़ा था ने जो ये क्लियरली जो है डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें वो जो ज्वेलरी वाला जो नेकलेस है वो हमें लौटाना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा। अब एक शॉप में जो है पैलेस रॉयल की एक शॉप में उन्होंने एक जो है डायमंड की जो है शेड देखा जो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि वो सेट था, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी? 40,000 फ्रैंक्स थी और वो जो है उन्हें 36,000 फ्रैंक में मिल सकती थी।
Loisel possessed 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruins, promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब लॉयजेल, क्योंकि वो जो है 36,000 फ्रैंक्स के अंदर जो है वो उसे मिल रहा था, सो उसने क्या किया, लॉयजेल ने जो है, लॉयजेल के पास क्या था, 18,000 जो है फ्रैंक्स थे, जो उसके फादर उसके जो है छोड़कर चले गए थे। इसके बाद बाकी उसने जो है क्या किया, सारे उधार लिए और उसने जो है सारे के सारे जो है मतलब अपने आप के बर्बाद होने वाले सारे प्रॉमिस कर लिए। उसने सारी मनी उठाई कई लोगों से, जो ज़्यादा अशर्स मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्याज देने वाले लोग होते हैं उनसे जो है पूरे के पूरे जो है पैसे वगैरह उठा लिए, लैंडर्स वगैरह से पूरे के पूरे पैसे उठा लिए और उसके बाद जो है वो सारे पैसे लेकर जो है उस नेकलेस को लेने के लिए गया काउंटर पे और 36,000 फ्रैंक्स में उसने उस नए नेकलेस को खरीद लिया। मैम मदाम लॉयजेल और मदाम फॉरेस्टर का जो है उसके पास में वो ज्वेलर्स को लेके गई। उसके बाद जो है अगले ही उसने जो है बिल्कुल नॉर्मल वे में उसे कहा, बिल्कुल विदाउट इमोशनल होते हुए, तुमने मुझे जो है उसे जल्दी लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे जो ये है ज़रूरत हो सकती थी, ठीक है, तो मुझे इसे जल्दी लौटा सकती थी। Ma'am Forrester did not open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitutions? What should she say? Would she take her for a robber? अब मैम फॉरेस्टर जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है मैम फॉरेस्टर ने उस बॉक्स को जो है ज्वेल बॉक्स को ओपन नहीं किया। मैम लॉयजेल जो है बहुत ज़्यादा जो है डर रही थी कि जब वो उसे खोलेगी और अगर वो उस अपने बदले हुए हार को, मतलब बदला हुआ जो चीज़ है, सब्सटीट्यूशन मतलब जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जगह भेजते हैं या देते हैं, सब्सटीट्यूशन कहलाता है। सो वो कैसा फील करेगी, ऐसा लगेगा मानो उसको धोखा दिया हो। परसीव मतलब धोखा देना, कि उसने जो है अगर वो जान जाती तो वो क्या सोचती, वो क्या कहती, क्या वो उसे एक डाकू समझती, एक रॉबर समझती। मैम लॉयजेल now knew the horrible life of necessity. She did her part, however completely, heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an antique. अब मैम लॉयजेल, अब जो नेकलेस वाला पार्ट जो था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब मदाम लॉयजेल जो है वो नेसेसिटी, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो जो है अब ज़िंदगी जान गई थी। अब रियल में उसे लाइफ समझ में आ रही है कि आखिर लाइफ की ज़रूरत क्या होती है। अब उसे जो है किसी भी तरीके से उसने अपनी जो है पार्ट को पूरा किया, निभाया बिल्कुल कंप्लीटली, एकदम जो है साहसपूर्वक जिसे कहा जाता है। हीरोइकली का मतलब यह है बिल्कुल बिना डरते हुए अच्छे से उसने अपने पार्ट को निभाया। अब वो जो है उस जो है ज़रूरी था कि जो कुछ भी उन्होंने जो है ऋण लिया था, डेप मतलब जो ऋण लिया था उन्होंने, अब उसे चुकाने का वक्त था और उन्होंने जो है वो उसे चुकाएगी। उन्होंने जो है क्या किया, सबसे पहले मेड को ही हटा दिया, अपनी नौकरानी को हटा दिया और उसने जो है किराए का कमरा बदल लिया। उन्होंने कुछ कमरे जो है अटारी पर जो है ले लिए। She learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes, she washed the solid linen, their clothes, dishcloths, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stooping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman for the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruiters with her basket on her arm, shopping, hanglings to the last sou of her miserable money. अब वो जो है सारे के सारे जो वर्क थे, जितने भी ऑड वर्क होते हैं, वो सारे के सारे वो सीख गई।
जितने भी उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इन द सेम वे किचन में उसको काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वो सारे के सारे काम सीख गई। वो बर्तन धोती थी, जितनी भी जो है जो सॉलिड लाइनन मतलब जो मेली चादरें हुआ करती थी वो खुद धोती थी, अपने कपड़े धोती थी, दिस क्लोथ धोती थी। और उन्हें वो जो है मतलब जो हम कपड़ों को सुखाने के लिए जिसमें जो डालते हैं अलगनी जिसे कहते थे, वो खुद ही टांगती थी कपड़ों सुखाने के लिए। उसके बाद जो है सबसे पहले वो सुबह जो है कूड़ा करकट जो है लेते हुए नीचे गली तक जाती थी और पानी को जो है ऊपर खींच कर लाती थी, वो भी झुकते हुए। हर जीने के ऊपर एक जो है सांस लेते हुए। अक्सर जब हम पानी नीचे से खींचकर ऊपर लाते हैं तो सांस जो है आराम कर कर के लाते हैं, वैसे वो लेके आती थी। और वो सारे के सारे जो है आम लोगों की तरह एक लेडी की तरह जो है कपड़े पहनती थी और जो है टोकरी को बाहों में रखते हुए जो है ग्रोसरी की दुकान में जाती, बूचर्स की जाती, फ्रूटर वगैरह के लेने के लिए खुद ही जाती थी। सारे के सारे काम वो खुद ही करती थी और अपने बहुत कम पैसों के जो है सबसे ज़्यादा लास्ट तक जो है मतलब मोल भाव करती थी, बहुत ज़्यादा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा जैसे जो नॉर्मल फैमिली वाले पर्सन जो होते हैं, लार्ज सो मतलब जो बहुत ज़्यादा अंतिम जो कहा जाता है, लार्ज जो फ्रांसीसी का एक सिक्का होता है लार्ज सो, उसे जो है फ्रांस का जो सबसे लार्ज सिक्का होता है वहाँ तक मतलब जो भी जो है शॉपिंग खुद करती थी और कोशिश ये करती थी कि वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौस ए पेज and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had restored all. उसका हस्बैंड जो था बेचारा वो भी क्या करता था, हर शाम को वो काम करता था और कुछ जो है जितने भी मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी वगैरह होते थे, उन लोगों के जो है रिकॉर्ड की बहिया जो है अरेंज करता था। ठीक है, बहुत सारी जो है कई सौ जो है 500 फ्रैंक के सिक्के की दर से लिखकर जो है उनकी कॉपी करता था। इसके अलावा जो है ये सारा का सारा जो है और कम से कम 10 साल तक चला और जब ये 10 साल ख़त्म होने को आए तो जो है लास्ट में वह सब कुछ जो है हासिल कर चुके थे। मैम लॉइजल seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman who the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes, when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that balls where she was so beautiful and so flattered. मैम लॉइजल जो थी वो अब बिल्कुल बूढ़ी लगने लग गई थी, बिल्कुल जो है बूढ़ी लगने लग गई थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जो है हार्ड हो चुकी थी और वो जो है एक बिल्कुल गरीब फूहड़ जो लोग होते हैं, बिल्कुल बूढ़ी फूहड़ की तरह जो है वो लगती थी बिल्कुल। अब घर की ड्रेस में और उसके बाहर बिल्कुल बिखरे हुए से रहते हैं। इसकी स्कर्ट्स भी जो है बुरी तरीके से जो है मतलब क्लियरली व्यवस्थित नहीं थी, उसके हाथ लाल हो चुके थे और उसकी बोली में जो है एक तेज़ीपन आ गया था, मतलब आवाज़ भी उसकी जो है टोन जो थी वो बहुत तेज़ बोलने लग गई थी और वो खुद ही जो है फर्श को पानी की बड़ी बाल्टियों से जो है क्या करती थी, धोती थी। और कभी कभी जो है जब उसका हस्बैंड जो है ऑफिस जाता था तो वो अपने आप को जो है विंडो के पास बैठ जाती, सामने बैठ जाती और उस शाम के बारे में सोचती थी, उस अतीत की जो काल की जो है उस शाम के बारे में सोचती थी, पार्टी के बारे में सोचती थी जब वो जो है बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत लगी थी और उसकी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ की गई थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. अब जो है काश वो जो है उसने उस नेकलेस को नहीं खोया होता तो कैसा होता, कौन जानता है। जिंदगी जो है लाइफ कितनी जो है अबनॉर्मल है, ठीक है, कितनी लाइफ जो है अबनॉर्मल है, असाधारण है जिसे कहते हैं और पूरे चेंजेस से भरी हुई है। लाइफ जो है एक एक पल में बदल जाती है। एक छोटी सी चीज़, ठीक है, एक छोटी सी बात किसी को बर्बाद कर देगी या बचा देगी। ये लाइफ ही डिसाइड करती है कि एक छोटी सी चीज़
इंसान की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती है कि वो उसकी लाइफ बचा भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। वन संडे शी वॉज टेकिंग a walk in the campus, Champs Eilis, to rid herself of the cares of the week. She suddenly perceived a woman walking with a child. She was Ma'am Forrester, still young, still pretty, still attractive. Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? एक संडे को जब चैम्स एलसी जो है एक पार्क है, सो चैम्स एलसी में जब वो जो है अपने जो है पूरी वीक की थकान भरी जो है मिटाने के लिए घूम रही थी, तो सडनली जो है अचानक उसने एक बच्चे के साथ जाती हुई एक लेडी को देखा, और वो मैडम फॉरेस्टर थी जो अभी भी इतनी यंग थी, खूबसूरत थी और आकर्षक थी। मैम लॉयजर जो थी वो बिल्कुल जो है बहुत प्रभावित हुई उससे। क्या उसे बोलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। अब जब वो सारे के सारे वो पैसे जो है वो चुका चुके थे, तो डेफिनेटली अब वो उसे सब कुछ बता देगी, क्यों नहीं। शी अप्रोच हर, गुड मॉर्निंग जेन। उसके बाद जो है वो उसे अप्रोच करती है और गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है जीनी। हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर एंड was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I don't know, you must be mistaken. No, I'm Matilda Loisel." Her friend uttered a cry of astonishment. "Oh my poor Matilda, how you have changed." उसके बाद जो है जब बिल्कुल उसकी सहेली ने उसे नहीं पहचाना और इस मामूली इंसान की तरह, मतलब इतनी क्लियरली लगा कि भाई कोई अपना ही जो है उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, लेकिन उसने उसको जो है बिल्कुल भी नहीं पहचाना। वो सरप्राइज हो गई, वो हकलाई। मिस्टर, मैं नहीं जानती, शायद आपको कोई जो है भ्रम हो गया, मैं आपको नहीं जानती। ओ बिल्कुल नहीं, मैं जो है मटिल्डा लॉयजल हूँ। और वो जो है अपनी फ्रेंड की जो है एकदम सरप्राइजली होकर, एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइजली होकर जो है वो चिल्लाई, ओ बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतना कैसे बदल गई हो। Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. Because of me? How's that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. अब वो उसे कह रही है कि उसने बिल्कुल ऐसा कहा, तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हें देखा, मतलब जब लास्ट में हम मिलने आए, उसके बाद जो है मेरी ज़िंदगी जो है बहुत कठिन भरे जो दिन मैंने जो है गुजारे, माइजरेबल मतलब बहुत कठिन भरे दिन मैंने अपनी लाइफ के गुजारे, बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे? सो उसने वो जो है उसे याद दिलाया कि तुम्हें याद है वो नेकलेस जो मैंने उस मिनिस्टर की पार्टी में जो पहना था, याद आया? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे वो याद है अच्छी तरीके से। मैंने उसे जो है वो खो दिया था, मतलब मैंने उसे गुम कर दिया था। हाउ इज दैट? वो कैसे पॉसिबल है? सिंस यू रिटर्न इट टू मी, जबकि तुमने तो वो मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished that I am decently content. उसके बाद तुम्हें पता है मैंने वैसा का वैसा ही जो है तुम्हें लौटाया था, बिल्कुल वैसा। और तुम्हें पता है उसके जो खरीदने की जो कीमत थी, उसके लिए मैंने 10 साल उससे चुकाए हैं। 10 साल मैंने जो है सफ़र किया है। अब तुम समझी, इतना इजी नहीं था उस पर्सन के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सब ख़त्म हो गया है, ठीक है। और बिल्कुल जो है अब सब ख़त्म हो चुका है और मैं ईमानदारी से अब जो है सेटिस्फाई हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, सी सैड, यू से दैट यू बोट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो रुकी, कि तुमने जो है वो डायमंड नेकलेस जो मेरा था उसकी जगह मुझे दूसरा लौटाया है, वो भी ओरिजिनल डायमंड के साथ। यस, यू डिड नॉट परसीव इट दैन, दे वर जस्ट अलाइक। And she smiled with proud and simple joy. Ma'am Forrester was touched
and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." अब वो जो कह रही है, हाँ तुमने इसे नहीं समझा, वो बिल्कुल करीब एग्जैक्टली एक जैसे ही थे। वो जो है बिल्कुल स्माइल करी एकदम प्राउड होते हुए और सिंपली मुस्कुराते हुए। मैम फॉरेस्टर जो है एकदम बिल्कुल इमोशनली टच हो गई बहुत ज़्यादा। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और आंसर दिया, ओ बेचारी मटिल्डा, मेरे वाले जो थे वो नकली थे। मेरे वाले हार की कीमत, नेकलेस की कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स ही थी। ठीक है, सो ये आपका जो चैप्टर था द नेकलेस, जिसमें जो है एक फालतू दिखावे के चक्कर में जो है सब कुछ खत्म हो जाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस समरी ऑफ द चैप्टर। ये जो चैप्टर है काफ़ी इमोशनली और एक शानदार मैसेज देने वाला चैप्टर है, जिसमें ये होता है कि जो मैडम लॉयजेल है वो जो है एक क्लर्क के घर में पैदा होती है, लेकिन उसकी जो चाहतें होती है, ख्वाहिशें जो होती है वो लग्जरियस होती है। और उसकी शादी भी अनफॉर्चुनेटली एक क्लर्क से ही होती है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क होते हैं। हस्बैंड उसका काफ़ी लविंग होता है, बहुत प्यार करता है, उन दोनों खुश होते हैं, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा जो है सब कुछ होते हुए भी वो अनहैप्पी होती है। ठीक है, सो मैम जो लॉयजल होती है, एक दिन उसके हस्बैंड की जो है वहाँ पर जो है एक पार्टी होती है, बॉल पोएम की बॉल पार्टी होती है डांस की मिनिस्टर के घर पे। तो वहाँ पर जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन वो कहती है मेरे पास ड्रेस नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसे जो है पैसे देता है एक उस चीज़ के लिए। उसके पास जो 400 फ्रैंक्स जो जमा होते हैं गन लाने के लिए, जो समर टाइम में जो है लार्क जो मछली लार्क जो होती है उसका शिकार करने के लिए, गन लाने के लिए, ताकि वो अपने फ्रेंड के साथ जा सके। लेकिन जब मैम लॉयजल उसे बोलती है कि उसके पास ड्रेस नहीं है, तो वो जो है सेक्रीफाइस करता है अपनी वाइफ के लिए और वो 400 फ्रैंक उसको दे देता है एक अच्छी ड्रेस लाने के लिए। जब वो ड्रेस ले आती है तो वो बोलती है कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है इस पे पहनने के लिए, तो मुझे जो है एक गरीब सा लुक आएगा। तो उसके बाद जो है वो हस्बैंड उसके काफ़ी चीज़ें बोलता है, लेकिन वो मानती नहीं है। फिर उसका हस्बैंड उसे बोलता है ठीक है, तुम्हारी जो फ्रेंड है मैम फॉरेस्टर, तुम उसके पास जो है उधार लेके आ जाओ। तो वो भी राजी हो जाती है नेकलेस लाने के लिए। जब वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसके काफ़ी जो है वो उसे अलग अलग तरीके के सेट दिखाती है, और फिर फाइनली उसको एक सार्टिन बॉक्स से जो है एक डायमंड से जो है पसंद आता है सेट, वो उसे ले आती है नेकलेस को। बॉल पॉइंट में वो जाती है, सबसे खूबसूरत लगती है, बहुत ही खुश होती है, बहुत ही सेटिस्फाई होती है, और वहाँ पर एंजॉय करते करते इनको सुबह के 4 बज जाते हैं। जब वो वहाँ से रिटर्न करते हैं तो वो बाहर आ जाती है रोड में चलते चलते हुए। फिर वो एक केब में बैठते हैं और घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो घर पे पहुँचते हैं तो उसको जो है लास्ट लुक सोचती है कि मैं कितनी खूबसूरत लगी आज, ये देखने के लिए वो मिरर के सामने जाती है। तो जैसे ही वो सामने जाती है मिरर के, उसे पता लगता है कि उसके नेकलेस जो है वो गुम हो चुका है। उसके बाद उसका हस्बैंड चारों तरफ देख के आता है, जहाँ पर भी वो जो है रास्ते में आए थे, पैदल चले थे, कैब में चले थे, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड को जो है एक लेटर लिख दो, जिसमें ये बोलो कि उसका जो कड़ी है जो जिससे वो बांधी जाती है क्लास, वो टूट चुकी है, ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। ऐसे ही करते करते 1 वीक गुजर जाता है। फिर उन्हें जो है उसका हस्बैंड कहता है कि अब हमें उसकी जगह जो है एक नया लाना पड़ेगा। तो वैसा ही सेम सेट जो है नेकलेस का जो है एक रॉयल पैलेस जो होता है वहाँ शॉप पे बिक रहा होता है, लेकिन उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक होती है। तो 36 पे वो जो है राजी हो जाता है देने के लिए। तो जो 36,000 फ्रैंक अरेंज करने के लिए जो 18,000 होते हैं वो अपनी जो फादर उसके छोड़ के गए हैं उसमें से लेता है, बाकी वो सारे लेंडर्स और असर्स उन लोगों से अरेंज करता है। इसके बाद वो उससे खरीद लेता है और वो सेट उसे लौटाकर आ जाती है। उसके बाद जो है उनकी लाइफ पूरी बदल जाती है, और 10 साल तक जो है वो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। उसका हस्बैंड भी, वो भी सारे घरेलू काम करती है, शॉपिंग वगैरह, पैसे बचाना, मेड को भी वो जो है निकाल देती है। तो सारा ओवरऑल 10 साल वो जो है बहुत ज़्यादा उस चुकाने के लिए, उसकी ऋण चुकाने के लिए जो है वो स्ट्रगल करते हैं।
और फाइनली लास्ट पे वो सारा का सारा जमा करते हैं और उन्हें 10 साल लगते हैं। उसके बाद एक दिन जब वो अपनी थकान को दूर करने के लिए जो है पार्क में बैठी होती है, तो एल्सी जगह पे, तो सडनली एक बच्चे के साथ एक जो है लेडी आती हुई नज़र आती है। तो वो और कोई नहीं, मैम फॉरेस्टर होती है। तो वो उसे जो है कहती है अब तो मैं उसे बता ही सकती हूँ। तो वो जाकर उसे हेलो हाय करती है और बताती है सारा माजरा जो कुछ भी होता है। तो वो उसे बताती है कि वो तो जो उसका सेट जो था, नेकलेस जो था वो फाल्स था, नकली था, और उसकी कीमत सिर्फ जो है 500 फ्रैंक की थी। सो इससे हमें एक मैसेज मिलता है लाइफ में कि वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन टू अस वी ऑलवेज सेटिस्फाई विद दैट। जो भी हमें गॉड ने दिया है हमें हमेशा उसी में ही सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, लाइफ में हमें कभी भी उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए जो चीज़ हमारे लिए नहीं है, अगर हम उस चीज़ के लिए सोचें। चलो उसने अपनी फ्रेंड्स के पास ले भी लिया, अगर वो ये बात सच जाकर बता देती अपनी फ्रेंड को कि ऐसा कुछ हुआ था, तो शायद उसकी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद नहीं होते। एक सच बोलने से जो है उसकी लाइफ जो है बच सकती थी खराब होने से, उसकी भी और उसकी हस्बैंड की भी, और उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। सो 2 मैसेज मिलते हैं हमें कि जो कुछ भी हमारे पास है हमेशा हमें उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी झूठ बोलकर लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है सच कहने से जो भी डिसीजन मिले हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो सच बोल जाती तो शायद उसके ज़िंदगी के 10 साल जो है बच जाते। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो मैं डेफिनेटली आपका जो है रिप्लाई करूँगी उसमें। For watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.